नमस्कार सभी छात्रों को दोबारा मेरा फिर से एक दफ़ा नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, इस विषय के ऊपर कविता 5वीं गुरुबाणी यह मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। 12वीं कक्षा के युवक भारती के अंदर विषय हिंदी युवक भारती, इसके अंदर गुरुबाणी नामक की 5वीं जो कविता है, यह कविता मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और इस कविता के अंदर गुरुबाणी के जरिए यानी कि सिख धर्म के धर्म संस्थापक गुरु नानक जी ने यह कविता लेखन करने का कार्य किया गया है। तो उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब नामक का जो ग्रंथ लेखन किया गया है, इसके अंदर से गुरुबाणी का लिया गया है। तो इस गुरुबाणी के अंदर कवि गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं का विचार व्यक्त करते हुए मार्गदर्शन किया गया है। गुरु का महत्व इस दोहों में पदों में व्यक्त किया गया है। सच्ची भक्ति के बारे में भी यहाँ व्यक्त किया गया विचार मार्गदर्शन किया गया है। शिष्य और गुरु में क्या एक संबंध हुआ करता है, ये भी इसमें बताया गया है। तो ऐसे 4 दोहे यहाँ दिए गए हैं। तो गुरु नानक जी अपने सिख धर्म के प्रमुख धर्म संस्थापक हैं। उनका जन्म, उनका हम कवि का परिचय सुनते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक के गांव में हुआ है। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन तथा सत्संग की ओर था। वे एक अच्छे दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक आदि गुणों के साथ साथ उनके पास काव्य गुण यानी काव्य की रचना करने का गुण भी ये था। और विशेष वह थे सर्वेश्वरवादी ईश्वर को मानने वाले, सभी धर्मों को और वर्गों को समान दृष्टि से देखने वाले, विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने वाले। ऐसे गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में रावी नदी के किनारे हो चुका है। आज इस गांव का नाम यानी कि पहले उस गांव का नाम तलवंडी था, लेकिन गुरु के नाम से, अब गुरु नानक जी के नाम से ही इस गांव को नानक नामक के गांव से ही जाना जाता है। इन्हें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी ऐसी अलग अलग भाषा का भी उन्हें काव्य लेखन में उपयोग किया गया है। एक भाषा लेखन करने में एक सिद्धांतक माने जाते हैं। और इसी प्रकार आज तलवंडी नामक के गांव का नाम गुरु नानक यानी कि नानक जी ऐसा हो चुका है। 1539 में उनका निधन हो चुका। तो इसी प्रकार एक महान धर्म संस्थापक, तत्ववेत्ता, दार्शनिक, सिख धर्म के सर्वस्व उन्हें मानने वाले लोग यानी कि गुरु नानक जी के बारे में यहाँ आपको मालूमात होना आवश्यक है। तो गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक का सिख धर्म का धर्म ग्रंथ का भी निर्माण किया गया है। तो उन्होंने ऐसे पदों के माध्यम से तथा पद शैली के माध्यम से यह विचार दिया गया है। प्रस्तुत कविता का पाठ परीक्षा हम देखते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, इस दोहों के अंदर तथा पदों के माध्यम से कवि गुरु नानक जी ने यह बताया है कि गुरु का महिमा बताया। कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषय पर आपने विचार व्यक्त किए गए हैं। गुरु का महत्व तो उन्होंने बताया ही है। इसके साथ साथ कर्म की महत्ता, कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसा कर्म वैसा भगवान क्या करता, फल देता है। इसलिए कर्म का महत्व उन्हें अपने इस गुरुबाणी में किया गया है। सच्ची शिक्षा आदि विषय पर आपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, यदि व्यक्ति को उदात्त बनना है, चरित्रवान बनना है, तो उसके गुरु का उसको मार्गदर्शन होना आवश्यक माना गया है। उदात्त जीवन तथा चरित्रवान जीवन बनाने के लिए
गुरु का मार्गदर्शन जरूरी माना गया है। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। गुरु के द्वारा जो उत्तम ज्ञान मिलता है, गुरु के द्वारा जो जीवन जीने का जो एक मार्ग मिलता है, राह मिलती है, इसका मानवीय जीवन में तथा विशेष तौर पर शिष्य के जीवन में बड़ी एक पूंजी हो सकती है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। संसार किसी जाति का नहीं हो सकता है। संसार तो उत्तम कर्म करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं का संसार हुआ करता है, उन्हें ही सांसारिक लोग मानते हैं। इसलिए संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। व्यक्ति का सम्मान तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति कौन है, इससे ज्यादा व्यक्ति कौन सा कर्म करता है, इसे महत्व दिया जाता है। इसलिए उत्तम कर्म करना यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अच्छा गुण माना है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न उसकी जाति अथवा वर्ग से। तो उसका जो महत्व है, सामाजिक महत्व हो या चाहे जीवन का महत्व हो, व्यक्ति की जो पहचान होती है वो अच्छे कर्मों से होती है। और इसलिए वो व्यक्ति कौन सी जाति में पैदा हो चुका है, कौन से वर्ग में पैदा हो चुका है, इसको महत्व नहीं होता है, उसके कर्मों को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार इस गुरुवाणी के अंदर कवि गुरु नानक जी ने भी व्यक्ति के कर्मों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, गुरु का महत्व मानवीय जीवन में बताया है। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। तो इस कविता के अंदर भी कवि ने बताया है कि जो लोग कर्मकांड करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, इसका विरोध तो उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहिब के पदों में किया गया है। लेकिन इसकी जो पदावली हैं, जो दोहे हैं, इसके अंदर भी गुरु नानक जी ने इस बात को उजागर किया है कि कर्मकांड करना, बाह्य आडंबर करना एक प्रकार का यानी कि एक दूषित कार्य माना जा सकता है, ऐसा भी उन्होंने यहाँ बताया है। विशेष तौर पर ये जो काव्य लेखन का कार्यकाल है, ये भक्तिकालीन कार्यकाल का काव्य लेखन का कार्यकाल है। और इस भक्ति धारा के अंदर निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के साहित्य लेखन करने वाले जो साहित्यकार आते हैं, इनमें से गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के बारे में लेखन करने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने पहले पद में गुरु के बारे में महत्व बताते हुए यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण गुरु का जीवन का चरित्र यहाँ यानी कि व्यक्त किया गया है। और इस काव्य में उन्होंने 4 पद लिखे हैं और चारों पदों में भी कवि ने गुरु का महत्व तथा कर्मों का महत्व यहाँ बताया है। पहला जो पद है उनका, नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेत अंदर छुटिया कहू नानक सोहु नाहा, फले अही फूली अही बुपुड़े भीतन बीच स्वाहा। यानी कि यह उनका जो पहला पद है, इसका हम पदावली का अर्थ लेने के पहले यह कुछ शब्दों का अर्थ नानक जी ने जो पदों के अंदर जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, कहीं ब्रज के शब्द हैं, कहीं अलग अलग हिंदी के शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। नानक जी कहने लगे, नानक गुरु है ना, चेतनी, चेतनी का मतलब चेतना, चेतनी मनी यानी मन, आपने सुचेत, सुचेत यानी चतुर, सुचेत का मतलब क्या है, चतुर, छूते तिल, छूते तिल, तिल यानी कि तिल, बुआड़, बुआड़ का मतलब क्या है, बुआई करना, बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, सोए यानी कि सोए हुए, जू का मतलब जैसे, सोए हुए अंदर खेत, खेत के अंदर ऐसे कोई तिल रहते हैं। नानक गुरु न चेतनी मन ही अपने सुचेत, यदि कोई खुद को जड़ा चतुर मानने वाला व्यक्ति हुआ करता है और गुरु के बारे में यानी कि वो मानता नहीं, गुरु का आशीर्वाद लेने के अलावा ही, गुरु को याद करने के अलावा ही खुद ही
आप क्या करता है, होशियार है, मैं बड़ा हूं, ऐसा मानने वाला कोई व्यक्ति हुआ करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते, उसकी बातों को याद नहीं मानते, अर्थात लापरवाही करते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि है ना, खुद चतुर बनते हैं। ये व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल उन झाड़ियों के समान होते हैं। छूते तिल बुआओ जो सोए अंदर खेत। गुरु नानक जी कहने लगे, यदि कोई व्यक्ति शिष्य ऐसा है, गुरु को न मानते हुए खुद को चतुर मानता है, गुरु की महिमा को याद नहीं करता है, तो उसकी तुलना कवि ने एक खेत के अंदर है ना, कोई तिल हुआ करता जंगल के अंदर, बगैर बोने के साथ साथ वो उग आता है ना। ब्यू जो सोए अंदर खेत, बगैर बोने के कारण ही यदि वो खेती के अंदर आ जाता है ना, बुआड़ यानी कि बुआई करना, सोए यानी कि सोए हुए, जू का जैसे। खेत अंदर छुटिया कहो नानक सूहू नाहा, फली अली फूली अही बुपुड़े भी तन विच स्वाहा। सो यानी कि सो, ना यानी कि नाथ, बुपड़े यानी बेचारे, तन यानी शरीर, तन का मतलब क्या है, बुपड़े भी, बुपड़े का मतलब यह है नहीं कि विचारे यानी कि कामहीन, तन शरीर, स्वाहा ने राख, यानी कि जैसे कि छूते तिल बुआड़ स्यू सुए खेत अंदर। यदि कोई शिष्य है और गुरु को यानी कि न मानते हुए, गुरु की याद न करते हुए खुद को चतुर मानता है और वह जैसा कि आगे जाने की कोशिश करता है, उसकी तुलना एक जंगल के अंदर, कोई उसका मालिक नहीं, लगाने वाला कोई नहीं, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, वो तिल है, उस तिल को हम जैसा कि यानी कि बेवारस समझेंगे, इसका कोई हकदार नहीं हो सकता, इसका कोई यानी कि रक्षण करने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार गुरु यदि आपके साथ नहीं तो आपकी रक्षा कोई भी कर नहीं सकता। खुद चतुर मानने से कोई मतलब नहीं। वे व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत के अंदर से जले हुए हाल में होते, जिसकी कोई मालिक नहीं होता है। दुनिया के लोग ऐसे लोग हैं, किनारा कर लेते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर की भी साथ छोड़ देते हैं। नानक जी कहते हैं जैसे कि वे तो फूलते हैं, फली हई फूली अही बुपड़े भी तन स्विच स्वाहा। जैसे कि गुरु नानक जी कहते हैं ये फूलेंगे, वैसे तो फूलते फलते हैं, दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ और दिखाई देता नहीं। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति वास्तविक मालिक के बराबर है। यानी कि जो यह तात्पर्य है कि जैसा कि कोई वास्तविक उसका मालिक नहीं होता है, जैसा कोई शिष्य गुरु को मानने वाला नहीं होता है, तो शिष्य का भी कोई वास्तविक मालिक नहीं होता है। और ऐसे मालिक को यदि आपको किनारा कोई काटता है, तो ऐसे मालिक का किनारा काटने वाला व्यक्ति यानी कि आगे जा नहीं सकता। संसार को आगे जाने के लिए बड़ी ऐसे व्यक्तियों की यानी कि शिष्यों को गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे में दीनी दुखी लाचार जले तिलों को सो खसम, अर्थात मालिक बन जाते हैं जब एक उन फूलने फलने वाले तिलों की फली में राखी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के सिवा बिना ये जीवन बेकार है। यदि कोई गुरु को छोड़कर अपना ही महत्व, अपना ही चतुरता दिखाने को कोशिश करता है, तो इस चतुरता को यानी कि यहाँ बताया उसकी चतुरता कैसी है, बेकार है। और बेकार की चतुरता कोई अर्थपूर्ण नहीं होती है। इसलिए गुरु को ज्यादा, गुरु वाणी के अंदर गुरु नानक जी ने महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है। और इसीलिए ऐसे खेती के अंदर जैसे कोई अपने आप आने वाला जो तिल होता है, और वो तिल गड़ा यानी कि खुद ही यानी कि मालिक नहीं होता है, या खुद में उसको कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार कोई शिष्य ये गुरु को छोड़कर यानी कि आगे जाने की कोशिश करेगा तो उसका ही जीवन इस तिल के बराबर
जैसा कि उस तिल को कोई महत्व नहीं होता है, जैसा पड़ा रहता है वह वैसा ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मानवीय जीवन का भी अर्थ अंत में क्या हो जाएगा, गुरु के अलावा यानी व्यर्थ जाएगा। तो यह पहला पद यहाँ दिया है गुरुवाणी का। अब दूसरा पद हमें देखना है, यह हमारे वैचारिक दृष्टिकोण से ये पद यहाँ व्यक्त हुआ करता है। दूसरा जो पद है यही पद उसी प्रकार का है। जली मोह घिसी मसी करी, जल यानी कि जलाना, जलाकर, घिस यानी घिसकर, जली मोह यानी अहंकार है ना, मोह, जली मोह घसी मसी करी, मसी यानी शाही। हम क्या करें, अपने जीवन के अंदर मोह को जलाएंगे, अहंकार को जलाएंगे और उस घिस कर उसकी क्या बनाएंगे, शाही बनाएंगे। मति, मति यानी बुद्धि है ना, मति का हम, मति जो है हमारी ये कैसे अच्छी बनाएंगे, अर्थात परमात्मा के है ना गुणों की मति हमारे पास होनी चाहिए। परमात्मा यदि को हम मानने वाले नहीं है तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ बताया है, जली मोह घसी मसी करी, मति कागज करी सारू, यानी कि हम क्या करें, हमारे बुद्धि की कागज बनाई और लेखन का कार्य करे। बाही कलम करी चितू लेखी लिखराई, गुरु पूछी लिखू लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू लिखू अनंत पारावा। हम हमारे जीवन के अंदर इसका उपयोग एक दिया गया है, हम कैसा करें, हमारे जीवन के अंदर की विशेषता कैसी बनाए, हमारा जीवन कैसा सफल बनाए। तो पहले मोह और क्रोध को छोड़ना यहाँ आवश्यक माना गया है। कागज का जो रूप है ये बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसकी शाही मोह की घिस कर बनाइए, भाई की तरह हम उसका लेखन कार्य करें और गुरु के साथ साथ गुरु का भी उसके अंदर इस कागज के, जीवन रूपी कागज के ऊपर गुरु का नाम हम लिखना चाहिए। और गुरु का नाम लिखते समय ये भी लिखना चाहिए कि लिखो अनंत न पारावार, गुरु की बराबरी कोई भी कर नहीं सकता। अनंत अनंत समय तक दुनिया के अंदर, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, दुनिया नष्ट भी हो सकती है। जैसे कोरोना के अंदर लोग परेशान हैं, सभी प्रकार की जो उतान पतान हुआ करते हैं, यह सभी का कौन है, प्रमुख ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर के प्रति हम इस जीवन रूपी कागज के अंदर ईश्वर का नाम लेते लेते, उसका स्मरण करते करते उनका लेखन हम यदि करना चाहते हैं तो गुरु का लेखन करना, उसी के साथ ईश्वर का लेखन करना और ईश्वर का लेखन करते करते ये भी लिखना तो ईश्वर तो कैसा है, आनंद है, अपार है, सबसे बड़ा है। तो इसी प्रकार अपने को यहाँ दो दोहों में गुरु के बारे में यहाँ अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। तीसरा जो दोहा है ये भी बड़ा अच्छा दोहा यहाँ दिया गया है। तो मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, हे मन, तो दिन रात तो क्या करना चाहिए कि हरि का नाम गाना चाहिए, ऐसा यहाँ बताया है। तो ठीक है, अब बाकी का कल देखेंगे। और मन को दिन रात कैसा करना चाहिए यह यहाँ बताया गया है। तो यहाँ मन के बारे में भी बताया गया है। और मन रे अहि निसी हरि गुण सारी, तो गुरु नानक जी ने आदमी के जीवन में ये बताया है कि तू दिन रात क्या कर, गुरु का नाम ले। हे मन, तू दिन रात भगवान का नाम ले, परमात्मा का गुणगान का स्मरण कर। मन रे अहिनिसी, अहिनिसी यानी दिन रात, हरि गुण सारी, हरि का ही गुण तू क्या कर, गाते चल, याद करते चल। संसार में है ना, यदि तुझे यहाँ आदमी को जीवन जीना है, रहना है, तो आदमी के लिए एक क्षण ऐसा बनना चाहिए वो ईश्वर का रूप बना हुआ है। जिन खिनु पल पलु नाम न बिसरे, ते जन विसरे संसारी। जो लोग क्या करते, अपना भगवान का नाम भूल जाते हैं
और संसार के अंदर घुल मिल जाते। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोग, यानी कि ज्योति से ज्योति जैसे मिलने से प्रकाश बढ़ जाता है, वैसा तुम्हारा जीवन का भी पहलू यहाँ होता है कि मनोरूपी ज्योति को जोड़ने से और सहयोग करने से तुम्हारा प्रकाश खुद तुम क्या कर सकते, बना सकते और जीवन को एक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। नाम नहीं भूलना चाहिए, अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से ज्योत अपनी जीवन ज्योत मिलाकर स्वयं प्रकाश हो जाओ। भगवान रूपी ज्योति को मिलकर है ना, अपनी ज्योत उन्हें मिलाकर अपना जीवन क्या करे, सार्थक बनाए। हिंसा ओह में गीतु गए नहीं सहसा सोगु, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेरे गुरु सुंजो, है ना कि अर्थात जैसा कि यह दीपक प्रकाशमान होता है, अपनी सुरती का मेल कर देने से हिंसा कठोरता अहंकार दूर हो जाता है। भगवान का हम नाम याद रखेंगे, भगवान को याद करेंगे तो अहिंसा उसमें गेऊ गए नहीं सहसा सेगु, यानी कि हम अपने जीवन में अहंकार को नष्ट कर सकेंगे तो हमारे पास कठोरता निकल जाएगी, अहंकार दूर हो जाएगा तो हम ईश्वर को मिल पाएंगे। इसलिए हमारा अहंकार और मन की कठोरता यानी कि गुरु के धर्म से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे सीतु मेले गुरु संजोग। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है, वह सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, गुरु के शरण में रहकर साधना करता है तो उसे गुरु उसे प्रभु दर्शन देते हैं या साक्षात्कार करते हैं, अवसर प्रदान करते ही उसे वो मिल जाता है। अहिंसा ओहे गेऊ गए नहीं सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजो। तो यदि इसी प्रकार गुरु का महिमा जानते रहेंगे, गुरु के साथ कहना कि संबंध रखते रहेंगे, गुरु के साथ स्मरण करते रहेंगे तो गुरु अपने को जरूर जीवन का ईश्वर का साक्षात्कार जीवन के अंदर कर देता है। लेकिन गुरु का यानी कि स्मरण हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए कबीर जी ने एक जगह लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लोगों पाँव, यानी कि इसी प्रकार गुरु का महत्व इसी काव्य के अंदर भी गुरु नानक जी ने बताया है। ठीक है, आपने यहाँ आज 3 पदों का जिक्र किया है, कल बाकी रहे वाले 2 पद हम कल देखते हैं। कोई किसी को शिकायत है तो और भी पूछ सकता है। यहाँ प्राणात्मा भी हम बंद करेंगे। धन्यवाद।